सभी अध्यापक बंधुओं और मेरे ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को इस प्यारी सी सुबह का नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारा सत्र आरंभ हो चुका है और बिरला विद्यालय का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये बच्चे जहां भी जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, ये पूरे फक्र के साथ कह सकें, गर्व के साथ कह सकें कि हम बिरला स्कूल कमला नगर के छात्र हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये जो मैंने नाम लिया है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है क्या? हम लोग सभी पढ़ाई करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। लेकिन एक चीज समझना बेटा, एक होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। जब हम एक एस्पेक्ट पे काम करते हैं यानी कि पढ़ाई पर, तो हम ग्रोथ तो कर सकते हैं, लेकिन जिसको सर्वांगीण विकास कह रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट कह रहे हैं, वो नहीं हो सकती। वो तब होगी जब हम पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन सब का सम्मिश्रण करेंगे, तब जाकर के हम अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो हमें इन सभी क्षेत्रों में काम करना है। और अब आगे की शुरुआत यानी कि आज के सत्र की जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं एक ईस्ट अफ्रीकन जंगल्स की एक प्रोवर्ब है उससे स्टार्ट करता हूं। दिस प्रोवर्ब सेज, ध्यान से सुनना बेटा, एवरी मॉर्निंग when the sun rises, every morning when the sun rises, the slowest deer has to run faster, minimum faster than the fastest lion in the jungle to see the evening. And the slowest lion has to run faster, minimum faster than the slowest deer to see the evening. Otherwise, he will die of hunger. So the moral is, every morning when the sun rises, it doesn't matter whether you are lion or deer, you have to run. You have to run. और यही प्रोवर्ब मैं अपने इस विद्यालय में बोलता हूं कि if you want to stay fit, energetic and young, तो जो चारों चीजें मैंने बताई थी, पढ़ाई, व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये आपको करना ही होगा। अदरवाइज ग्रोथ तो कर सकते हो लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो पीठ, कमर सब सीधी कर लो, अपने गर्दन सीधी कर लो। और एक प्राणायाम, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, यहां से हम शुरुआत करेंगे। नाड़ी शोधन, नाम से ही पता लग रहा है कि जितने भी नाड़ी हमारे शरीर में है उन सभी का शोधन हो जाता है। और अगर हमारी नाड़ियां, हमारा शरीर, हमारा इंटरनल सिस्टम अगर सही होगा, शुद्ध होगा, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसको समझ लो कैसे करते हैं। एक तो तरीका होता है कि हम अपना स्वर देखें, कौन सा स्वर चल रहा है, बायां या दायां। अगर दोनों चल रहे हैं तो किसी से भी शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा स्वर चल रहा होता है उससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको भी छोड़ो, एक रूल बना लो कि हमें बाएं से स्टार्ट करना है। दाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। अभी बेटा एक मिनट सुन लो, इसका तरीका क्या है। ये अनुलोम विलोम का ही एक मॉडिफाइड रूप है। आप इसका एक फॉर्मूला याद रखना, मैथमेटिक्स की भाषा में 142 यानी कि 142। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में हम श्वास भीतर लेंगे उससे 4 गुना, 142 बताया ना, उससे 4 गुना देर तक हम श्वास को भीतर रोकेंगे और डबल टाइम में हम उस श्वास को यानी कि दुगने समय में हम उसको छोड़ेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं श्वास लूंगा और मैं अपने मन में काउंटिंग करना, जैसे सपोज करो कि मैंने 10 काउंटिंग की अंदर, तो 10 काउंटिंग के साथ मैंने श्वास अंदर लिया,
40 काउंटिंग तक मैं अपने अंदर श्वास को रोकूंगा और फिर 20 काउंटिंग तक मैं अपने श्वास को खाली करूंगा। अब ध्यान से देखना बेटा। ऐसे एक राउंड कंप्लीट होगा। बाएं से हमने श्वास लिया, उसको रोका, छोड़ना हमें दाएं से, और जिस नोस्ट्रल से हम श्वास को छोड़ेंगे बाहर, उसी से फिर वापस लेना है और फिर बाएं से छोड़ देंगे, यानी कि एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? बाएं से लिया, रोका, दाएं से छोड़ा, छोड़ने वाले साइड से ही वापसी हमें श्वास लेना है, फिर रोकेंगे और फिर बाएं से छोड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम। सीधी बेटा, एकदम सीधे। देखो मैंने बताया अगर आपको सही में एनर्जेटिक रहना है, आगे अपने किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, कामयाब होना है, तो आपको ये सब करना होगा। समझे बेटा? तो आप करो, 1-2 मिनट करते हैं, फिर मैं आपको एनर्जेटिक वाली जो पूरी बॉडी का व्यायाम होता है, सूर्य नमस्कार, उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, करो। बेटा सबको क्लियर हो गई बात? आप थोड़ी एनर्जी वाली एक्सरसाइज करें। तैयार हो? ये एक प्राणायाम था। आप अगले सेशन में इससे अगले वाला प्राणायाम बताऊंगा। तो ये कई जितने भी हैं, पूरा पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। सूर्य नमस्कार करोगे मेरे साथ? करोगे? खड़े हो जाओ। थोड़ा तिरछा हो जाए, सामने वाले को टक्कर ना मारो। थोड़ा गैप ले लो बेटा, गैप ले लो। सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में देखो, पाँव के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि हम आराम की स्थिति में खड़े हो सकें। ठीक है, ना मिलाने हैं, ना ज्यादा खुले करने हैं। अपने शरीर की आरामदायक स्थिति में थोड़ा सा क्लियर, बिल्कुल सीधे। सेकंड, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व हस्तासन। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार झुकना बेटा, क्योंकि पीछे झुकते वक्त चक्कर आ सकते हैं, इसलिए ज्यादा झुकने की कोशिश मत करना। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना ही जाना। नीचे अपने जिसकी उंगलियां लगती हैं वो जमीन पे उंगलियां लगा दे, हथेलियां लगती हैं हथेलियां लगा सकता है। पाद हस्तासन, अगर घुटने से माथा लग जाए तो वो भी लगा दो। देखो सर को, इसको ध्यान से देखो बेटा। ये हमारा जो दाहिने पांव पे बैठना है, ये बिल्कुल सीधा, आगे नहीं झुकाना, स्ट्रेट ये, और हाथों के बीच में ये हमारा, इसको बोलते हैं अश्रु संचालन आसन। दाहिने पांव पे बैठे हैं इसलिए इसको दक्षिण अश्रु संचालन आसन भी बोलते हैं। ये चाहे तो घुटना जमीन पर लगा सकते हैं, वरना घुटने को सीधा रखें और अपने आप को ऊपर की तरफ खींचें। नीचे कर ले बोला, आसमान की तरफ से अब आएंगे हम
पर्वतासन। पर्वतासन में ये पैर पांव पीछे, आपके पांव की एरिया जमीन से छुई होंगी और पर्वत की स्थिति। ऐसे ये अब जो साष्टांग नमस्कार करते हैं ना बेटा, इसमें 8 अंग जमीन को छूते हैं, उस पोज में आएंगे। ये मेरा अलग है। आसन नहीं है ना बोल रहा हूँ। देख लो सब बोलते हैं, आप देखो आप। जिसको समझ में नहीं आ रहा पहले देखने चलो। उसके बाद कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। समझ में नहीं आ रहा इसमें अपने शरीर को पूरी तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे। बातें नहीं करना, लेकिन मैंने बोला जिसको समझ में नहीं आया वो वापिस पर्वतासन में देखेंगे पहले। अश्रु संचालन आसन। अब बाएं पांव पर बैठेंगे बेटा, बाएं पांव पर, बाएं पांव पर। बाएं पांव पे बैठना है। इसको बोलते हैं वाम अश्रु संचालन आसन। उल्टा पांव, क्या नाम है इसका? वापिस पाद हस्तासन में। मूल हस्तासन। कम से कम ज्यादा नहीं। नमस्कार मुद्रा में और वापस। ये होता है बेटा सूर्य नमस्कार। ये आपकी पूरी फिजिकल स्ट्रक्चर को, आपके पोस्चर को एकदम शेप में और सही में ले आता है। समझ गए? अब कहो तो कोई योगिंग जोगिंग भी कर लें, करोगे? तैयार हो जाओ। कोई बच्चा की तबीयत ठीक ना हो तो साइड में हो जाना, तो इसमें उछल कूद जरा ज्यादा करनी इधर पड़ती है। ये कौन था? हाँ, साइड में चले आओ। करें स्टार्ट? हो जा शुरू। आराम आराम से स्टार्ट करेंगे बेटा और धीरे धीरे जाएंगे। आपने नीचे सीढ़ी लो। बस। ऐसे कर रहे हैं, लाइन में लेके क्या करिए? ये अपनी क्षमता के अनुसार करना बेटा। 10, 15, 20, 50 तो जितने कर सकते हो, ठीक है? ये तो मैं केवल आपको करके बता रहा हूँ। किसी का हाथ में ले जावे। गैप कम है बच्चों, गैप कम है। टेढ़े हो जाओ, अगर गैप कम है तो टेढ़े हो जाओ। गैप कम है, गैप कम। जैसे साइड हो रहा है ना, साइड में हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हाथ दो कर रहा है, एक हाथ ऐसे।
और ये बीच में बैठा हुआ कौन सा ये? आपको बोला अगर तबीयत खराब है बाहर आ जाओ, तो वहां बैठ के नाटक नहीं करना। अरे सुन, वहाँ गेट खुला कि नहीं ये भी देखना। अरे ये धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।